वाला हिस्सा है एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग। तो लॉग एंटी लॉग को हम किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहला रूल है लॉगरिथम के लिए कि अगर मान लो आपको ये दो तीन तीन रूल इसके हैं, एक दो तीन, और तीन रूल इसके हैं, छः रूल है। अगर आप छः रूल को समझ जाते हो तो आप कोई भी कैलकुलेशन, कितनी भी हैवी कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम में लॉग एंटी लॉग की एक बुकलेट मिलती है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो रूल कुछ ये है, लॉगरिथम अगर मान लो कोई भी डिजिट दे रखी है 4.321, ऑलरेडी एक डिजिट के बाद आपका जो डेसिमल है वो दे रखा है, तो समझ लो आपको परेशान नहीं होना है। सिंपल वैल्यू को देखना है। कैसे देखना है वो मैं सारा सिखा दूंगा आपको। ये देखिए लॉगरिथम की 43 की 2 में वैल्यू कैसे देखते हैं। ये देखिए 43, ये पेज नंबर है, मैं बता दूं एनसीईआरटी का 270 पेज पर 43, ये सारी वैल्यू 43 की, ये रही 43 की देखनी है हमें किस में, 2 में। तो 43, ये पहली वाली हमेशा जीरो होती है। आप ऊपर का सेक्शन देखोगे तो पहली वाली हमेशा क्या होती है, ज़ीरो। दूसरी वाली फिर 1 होती है, फिर 2 होती है। तो 43 की ये 0 1 2 क्या है, 6355। ठीक है, तो ये वैल्यू है, मैंने यहाँ लिख दी 6355 इस तरीके से। अब 6355 के बाद 1, इस 1 का क्या होगा, तो 1 की मीन डिफरेंस होते हैं ये देखो यहाँ सारी दे रखी है। अभी अभी हमने कौन सी देखी थी, ये देखी थी 43 की 2 में, और इसकी बाद सीधा सीधा यहाँ आता है 1, ये रहा 1। ये 1 का मतलब ये 1 नहीं है भाई, ये सबसे टॉप पे जो देख रहे हो ना आप, ये यहाँ पर ये 1 2 3 4 9 तक होते हैं। इसकी 1 में वैल्यू कितनी है ये देखनी होती है हमें। तो हम यहाँ आए, यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो वैल्यू है क्या है, 1 है, 1 की 1 है। ठीक है, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ 1 की 1 है तो हम 1 को यहाँ लिखेंगे, इनको ऐड कर दो 6356, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आया आपका 6356 ऐड करने के बाद। रूल क्या होता है, लॉगरिथम जब भी आप देखो तो स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दो। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपने 6 में से एक रूल अच्छी तरह सीख लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। हम बार बार, क्योंकि ये आदत हो जाएगी आपकी, अभी तो और बहुत बार रिपीट होगा। अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता बाई चांस ऐसा नहीं होता कि ए आपको सिंपल एक डिजिट के बाद पॉइंट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे डिजिट के बाद ये ऐसे करके पॉइंट हो। तो आपको क्या करना है, इसको पहले सिंपल कर लो। लॉग 4.321 इंटू करेंगे तो देखो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, इंटू के कुछ रूल आ गए। अब इसमें तो इंटू का क्या रूल है, मैं पहले से यहाँ लिख देता हूँ कुछ ये रूल। देखो लॉग कभी भी, पहला रूल है लॉग अगर a इंटू बी है तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, दूसरा है लॉग a डिवाइड बाई b है तो ये हो जाएगा आपका लॉग a माइनस लॉग b। और तीसरा है लॉग a की पावर b है तो ये क्या हो जाएगा, b लॉग a। इस तरीके से ये 3 रूल है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटू डिवाइड करिएगा तो पहले ही बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ देखो इंटू है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग 4 इंटू है तो प्लस आ गया, 4.321 इंटू है तो प्लस लॉग 10 की पावर 2। यहाँ अब जो तीसरा रूल है वो लगेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू वैसे ही देखनी है जैसे अभी हमने इसकी देखी थी 43 की 2 में 6355, अगेन वैसी आएगी। और फिर 1 में मीन डिफरेंस आएगा, वो भी ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसको हम देख के लिखेंगे तो आपका आंसर इसका क्या आएगा, 0.6356 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 लॉग 10। अब लॉग 10 क्या होता है भाई, लॉग 10 की वैल्यू हमेशा याद रखना, ये दो और चीज़ें हैं। लॉग 10 हमेशा 1 होता है, लेकिन लॉग 1.0 हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये दो चीज़ जो कंफ्यूज करती हैं ये भी आप लिख लेना।
अच्छा, इसके बाद log 10 1 हो गया, तो आपका आंसर आपके सामने, ये 1 है तो 1 इंटू में 2 तो 2 हो गया, तो 0.6356 प्लस 2 एंड योर आंसर इज 2.6356। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो एक रूल ये था, ये भी ख़त्म। और अब इसका लॉगरिथम का जो तीसरा रूल है वो और देख लेते हैं एक बार। देखो, ये यहाँ कर देता हूँ मैं, लॉगरिथम का तीसरा रूल। ये लॉगरिथम का तीसरा रूल है। अगर ऐसा होता लॉग 0. ऐसा भी तो हो सकता था, पॉइंट कई सारी पहले हो, 0.04321, तो हम क्या करते हैं, अगेन एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। जैसे 4 है, 4 के बाद पॉइंट लगाओ, 4.321, 10 की पावर क्या होगी 1 2, वो माइनस होगी अब की बार। ठीक है, तो लॉग अगेन 4.321 इंटू है तो प्लस लॉग 10 की पावर -2। ओके, फिर से 43 की 2 में देखनी है, फिर 1 में देखनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार और आप चाहो तो देख सकते हो। इस तरह से देखते हैं हम, 43 की, ये 43 है वैल्यू, इसकी 0 1 2 ये रही 6355, और उसके बाद 1 में कैसे देखते हैं, ये किस कॉलम पे आ जाओ, ये कॉलम ऊपर जाओगे तो देखो ये 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 9 तक है, और इसी को क्या आएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये इसका 1 का 1। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं होगा 1 का 1 2 का 2, ऐसा नहीं होता, अलग अलग भी होते हैं। तो इसका आंसर पूरा देखने के बाद और जोड़ने के बाद क्या आएगा, पहले 43 की 2 में देखा तो हमने वैल्यू क्या आई 6355 लॉगरिथम में, फिर 1 में देखी तो क्या आई 1। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे तो 6356, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ ऐड करना है तो 6356 और स्टार्टिंग में ये आ गया। यहाँ क्या है -2 log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, 1, 0.6356 और प्लस -2 log 10 की वैल्यू 1 से हटाओ, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 4 4 6 3 1, वो भी माइनस का, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1.3644। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसको हम वहीं पे अपने जो रूल्स थे वहाँ लिख देते हैं इसको, कि हमने तीसरा रूल क्या था, कि हमने लॉग 0.04321 की जब वैल्यू देखी तो हमारा आंसर आया माइनस का 1.3644, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो 3 रूल जो हैं वो पूरी तरह से हो गए ख़त्म। अभी कईयों के मन में कुछ सवाल होंगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो मैं पहले से ही उनका जो मन के डाउट है वो क्लियर कर दूं। जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो क्या करते आप, log 8 इसका क्या करते हैं, तो इसका आंसर क्या है भाई, हम इसका ये करते हैं, log 8 दे रखा है तो 8 क्या होता है, इसको 8.0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो log 8 को हम 8.0 भी बोल सकते हैं। अब 80 की वैल्यू आगे कुछ नहीं है तो 0 में, 80 की वैल्यू 0 में देखनी है, तो देखो ये होगी आपकी 80 की वैल्यू 0 में। ये देखो, ये सेक्शन है, यहाँ 80 आ गया, ये भी लॉगरिथम ही है। ठीक है, 80 की वैल्यू 0 में है 9031, 0 में ही है 9031, तो ये आ गई आपकी 9031। रूल क्या बताया था, एक डिजिट के बाद क्या लगेगा, ओ सॉरी स्टार्टिंग में क्या लगेगा पॉइंट, दिस इज योर आंसर। और भी जो मन में क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, log 4.5 इसका क्या होगा, तो आंसर है 45 की 0 में, इसका आंसर 45 की 0 में। ये देखो यहाँ देखते हैं 45 की 0 में, ये आ गया आपका 45 और इसकी 0 में वैल्यू है 6532। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी 6532, 45 की 0 में 6532, स्टार्टिंग में पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर। और मन में डाउट हो तो log 28 2.81 इसका क्या करेंगे, तो आंसर है 28 की 1। ये देखो 28 की 1, ये है आपका 28, ये 0 है पहला। ठीक है, और अगला है 1, तो 4487, आंसर है 428, 28 का 1,
4487 आंसर आ गया 4487, ये आंसर हो गया। अच्छा, इसके अलावा लॉग 1.932, ये तो आपने अभी भी समझा है। 19 की 3 वैल्यू देखेंगे और 2 की मीन वैल्यू देखेंगे, ठीक है, ये तो हमने समझ ही लिया है ये तरीका। तो 19 की 3, 19 की 0 1 2 3, 2856 मैं लिख देता हूँ 2856। 2 में मीन वैल्यू 19 की ये देखो, ये 1 है, ये 2 है। 2 में मीन वैल्यू इसकी ऊपर वाला देखना है, क्योंकि हमने तो ये देखा ना ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी 4 है, ठीक है, ये 4, तो 4 को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा ये आंसर आ गया आपका 2860 और पॉइंट कहाँ होगा, स्टार्टिंग में, ये इसका आंसर है। अब एक सबसे अजीबोगरीब है जो अभी थोड़े दिन पहले शायद एक एग्ज़ाम में सीबीएसई में पूछा था कि आप इसका क्या करते, लॉग 2.8555, ठीक है, तो इसका क्या करते आप। अब तो यहाँ पर 28 की मान लो 5 में देख लोगे, उसके बाद 5 में मीन वैल्यू भी देख लोगे, तो फिर इस 5 को क्या करते, तो आंसर आएगा राउंड ऑफ। अब इसको राउंड ऑफ करना होगा। अब राउंड ऑफ में भी दिक्कत दे रखी थी उसमें 2855, इस 5 की वजह से इस 5 का क्या होगा, राउंड ऑफ करना है आपको। क्या ये सेम रहेगा या ये एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो जिनको ये लग रहा है कि ये सेम रहेगा या डिजिट बढ़ जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं बता दूं ये ऑड है। ऑड से पहले वाली डिजिट जो भी होती है उस पर डिपेंड करेगा। जो 5 है, 5 वाला तो केस सबसे कन्फ्यूजिंग है, तो 5 से पहले आपको देखना पड़ेगा, सॉरी ये आपको देखना पड़ेगा ऑड है या इवन है। ये ऑड है तो एक बढ़ा दो 6। अगर ये इवन होता तो ये एज इट इज़ रहता। ये ऑड है 5 से पहले, 5 से पहले, ऑड है तो एक बढ़ा दो, इवन है एज इट इज़ छोड़ दो, ये इसका रूल होता है, ठीक है। बाकी तो आपको बाकियों का तो ऑलरेडी पता है। तो अब इसको वैसे ही देखेंगे जैसे हमने अभी अभी ये समझा है, ठीक है। तो 28 की वही 5 में, 6 में मीन वैल्यू देख के यहाँ लिख देंगे, आप खुद देख के लिखना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये लॉगरिथम के सभी रूल हो गए ख़त्म। अब एंटी लॉग के जो रूल हैं उनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एंटी लॉग लॉगरिथम का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये देखो एंटी लॉग 0.6356, ये देखना है एंटी लॉग। ये सारे तो रूल ख़त्म हो गए हैं सारे लॉगरिथम के। अब एंटी लॉग के रूल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो एंटी लॉग के रूल में क्या होता है, पॉइंट से पहले जो भी कुछ है उसे 10 की पावर 0 कर दो, और 0.63 की वैल्यू 5 में देखो। फिर से वही आपका एनसीईआरटी, अब की बार पेज नंबर 272, ये एंटी लॉग है, ठीक है, एंटी लॉग। अब इन एंटी लॉग में वो कह रहा है 0.63 की 5 में, तो 0.63 इस पेज पे है, ये रहा इस पेज पे है 273, तो 0.63 ये आपका 0.63 है, और इसकी वैल्यू किस में देखनी है हमें, 5 में। तो 0.63 की 0 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 4315, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 4315। वैल्यू देखने के बाद 6 भी है भाई, अभी तो एक और 6 है, तो 6 में फिर से बिल्कुल वैसे जैसे वहाँ देखा था मीन डिफरेंस, 6 में मीन डिफरेंस है यहाँ इसका, कोइंसिडेंटली 6 ही है, तो 6 यहाँ लिखेंगे, ऐड कर दो वैसे ही। तो 4 3, ये हो गया 2 1, 4 3 2 1। लॉगरिथम में रूल क्या था, स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दो। क्या यहाँ भी स्टार्टिंग में पॉइंट लगा दो, नहीं, यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। 10 की पावर 0 तो 1 होता है, तो आपका आंसर आ गया 4.321। देखो हमने इसका एंटी लॉग देखा था और हमें आंसर क्या मिला, ये मिल गया सेम, ठीक है। हर बार हम अब मान लो हम इसका आंसर ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें आंसर इसका ये मिलेगा, क्योंकि लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो देखो एंटी लॉग एक और देखते हैं, 2.6356, ठीक है। अब रूल वही है, पॉइंट से पहले जो भी है पावर, 0.63 की वैल्यू
5 में, तो 0.63 की वैल्यू 5, अब भी अभी देखे 0.63 की 5 में हटे हम, 4315, फिर से 6 में 6 सेम ऐड कर दो, ये आएगा, तो 4321 क्या था रूल, स्टार्टिंग में पॉइंट या एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 10⁻² कितना होता है 100, मल्टीप्लाई करो 432.1, दिस इज आंसर अगेन। और अब भी हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू को देखेंगे, हमारा आंसर ये आएगा। तो देखो तीसरा पॉइंट, एंटी लॉग आपको देखना है -1.3644। सभी जितने भी रूल्स हैं इनमें से 6 रूल्स में से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर किसी को ये समझ में आता है तो ये मान के चलना आपने पूरी की पूरी इसमें हेड ऑफ द किंग सबसे बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बाकी तो इससे आसान है। रूल क्या है, जो भी पॉइंट से पहले, क्या अभी ये भी वही है जैसे ये था, नहीं, -1 है -2 कर दो, -2 -3 कर दो, -8 -9 कर दो, एक बढ़ा दो, और जो ये वाली चीज़ है उसको उसी के साइड यहाँ रफ में 1 में से माइनस कर दो एवरी टाइम, अगर ये माइनस वाला एंटीलॉग है तो। 3644 माइनस करेंगे तो 6 5 3 6, आपकी वैल्यू आई है 6356, ठीक है। अब जो भी 6356 आई है इसकी एंटी लॉग देखो, ये नहीं कि आप 36 की 4 में, मोस्टली मिस्टेक इसी में यही होती है, आप 0.36 की 4 में देखते गलत है। 1 में से माइनस करने के बाद जो भी आया उसकी वैल्यू को आप देखोगे, तो 0.63 की 5 में आपको वैल्यू देखनी है। ये तो फिर से वही हो गया, 0.63 की 5 में वही आंसर आया। फिर 6 में देखनी है, ये तो वही हो गया, तो वैल्यू आई 4321। पॉइंट कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में नहीं, वो तो वहाँ आता था, यहाँ कहाँ आएगा, एक डिजिट के बाद। अब इसको 10⁻⁻2 है तो यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.04321। अगेन दिस इज सेम आंसर। तो ये टोटल रूल है। किसी को एंटीलॉग का ये माइनस वाला समझ में ना आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एंटीलॉग में पॉइंट से पहले जो भी कुछ होता है वो पावर में जब लिखते हैं तो एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये माइनस है। -1 है तो -2 कर दो, -4 है तो -5 कर दो, इस तरह से। 1 में से इस वैल्यू को 0.3644 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसका एंटीलॉग देखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और एक डिजिट के बाद पॉइंट तो हम लगाते ही हैं, तो ये आपका प्रॉपर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इससे क्या फ़ायदा है, ये इतना सब कुछ हमने सीख लिया, इससे क्या फ़ायदा है। ये बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्टिंग पीरियड नहीं है, ये इससे इतना यूज़ कर सकते हो आप, बड़ी बड़ी हैवी हैवी कैलकुलेशन को आप एक्यूरेसी से आंसर निकाल सकते हो। आप ये मान के चलना कि ये आपका कैलकुलेटर है, जैसे सिटीज़न नाम का कैलकुलेटर कॉमर्स वाले स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वैसे ही ये आपका साइंस वाले स्टूडेंट के लिए कैलकुलेटर है। अदरवाइज एनसीईआरटी में पेज नंबर 270, 271, 272 वो गवर्नमेंट इस तरह से आपको पेज ख़राब नहीं करती है, ये देने के लिए इन्होंने दिया है, तो इसका मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो देखते हैं कैसे इससे कैलकुलेशन की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो किससे ऐसी इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम देखते हैं इसको। सो गाइस, जो भी आपने अभी लॉग एंटी लॉग के रूल रेगुलेशन को सीखा है, अभी आप देखना कि उसका आप कितना इस्तेमाल कर सकते हो और कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली एग्ज़ाम में 12 मिनट मिलते हैं एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, और कई बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकली प्रैक्टिस करते करते कि वो उसको 12 मिनट में 4 बार अटैम्प्ट कर देते हैं, मतलब 4 बार वो विद पेन अटैम्प्ट कर देंगे। ये फ़ायदा होता है हमारा लॉग एंटी लॉग का, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सिर्फ प्लस माइनस करनी होती है। अगर आप इसको सीखोगे तो पूरी 12th में आप इनटू या डिवाइड नहीं करोगे, सिर्फ प्लस माइनस ही करनी होगी। तो देखना एक बार क्या है ये,
न्यूमेरिकल में कहा है कि कॉन्क यानी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क 68% इस्तेमाल होता है, जो भी लैब में हमें मिलता है। कॉन्क, रिपीट कर देता हूँ मैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड in laboratory work 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of acid if density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml? हम कोशिश करेंगे कि इसका आंसर जो है हम लोग एंटीलॉग से निकालें, जो भी आपने अभी सीखा है। तो देखो, अब मैं पहले से ही एक काम कर देता हूँ, इसका आंसर लिख देता हूँ, जो भी इसका एक्यूरेट आंसर है। हमें इसके आसपास आंसर निकालना है। 16.24 इन्होंने दे रखा है मोलैरिटी, मैंने पहले इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके कितने आसपास तक घूम सकते हैं। ये इसका एक्यूरेट आंसर है 16.24 मोलैरिटी। तो देखो, क्वेश्चन में मास ऑफ HNO3 जो दे रखा है वो है 68% यानी 68 ग्राम। मास ऑफ H2O जो दे रखा है वो दे तो नहीं रखा, लेकिन इसको 100 में से माइनस करेंगे 32 ग्राम। तो उसी के नीचे वही लास्ट न्यूमेरिकल जैसा है, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन, बस हम है तो ये सेटअप बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल जैसा, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशन लॉग एंटीलॉग से करेंगे। तो ये हो गया आपका 100 ग्राम। ठीक है, हमारे पास टारगेट दे रखा है मोलैरिटी, जिसका आंसर मैं पहले लिख चुका हूँ। कितना करीब पहुँचेंगे देखते हैं। नंबर ऑफ मोल डिजोल्व पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मास इन ग्राम, मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास इन ग्राम किसका, सॉल्यूट का 68। ठीक है, मोलर मास मैं पहले बता दूं, ये HNO3 का मोलर मास गिवन होगा 63 ग्राम पर मोल, ये गिवन होगा। ठीक है, तो ये आपका 63 आ गया यहाँ पे। डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये यहाँ से निकालना है। डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी साफ कही गई है कि ये सॉल्यूशन की है। ठीक है, आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ सकते हो, डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है। मास जो है वो भी हमें किसका लेना है, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम जो आएगा वो भी सॉल्यूशन का आएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास जो दे रखा है सॉल्यूशन का वो है 100 ग्राम। डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की 1.504 ग्राम पर ml। ग्राम टू ग्राम कैंसिल, ये ऊपर आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.504 ml, यहाँ आ गया। फिर से मैंने कहा था इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। सेम तरीका हर बार हम रिपीट करेंगे। 1.504 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये लीटर में आ गया आपका 1 अपॉन में 1.504 इंटू में 10 लीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है। कैलकुलेशन यहाँ पर बिल्कुल मत करो, इसकी कैलकुलेशन के लिए इसको यहाँ डाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना, 1 अपॉन में 1.504 इंटू 10। ठीक ठीक इसको लिखेंगे तो देखो ये क्या बन गया, 68 डिवाइड बाई 63 इंटू में 1.504 इंटू में 10। ठीक है, ये 10 डिवाइड बाई 1, ये सेटअप है हमारा। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको 2 रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, लॉग एंटी लॉग तो है ही है, इसके अलावा 2 रूल। क्या है 2 रूल? पहला रूल, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं, 68 है ये देखो ऐसे लगाना है। ठीक है, हर बार, एवरी टाइम, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, हर बार 6.8 तो 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। यहाँ ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं करना। 1 पॉइंट पहले से ही एक डिजिट के बाद है। 10 का भी कुछ नहीं करना, 10 तो हमारी पावर की तरह इस्तेमाल होंगी, तो कुछ नहीं करना 10 का। इन नंबरिंग में एक डिजिट के बाद, क्या 63 में है भी एक डिजिट के बाद, देखना नहीं है लगाओ 6.3 10। ठीक है, तो 10 to 10 कैंसिल आउट। और जो भी अब आपका आ गया है ये मोलैरिटी निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो एक रूल तो मैंने बता ही दिया, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। तो दूसरा रूल क्या है, मैंने कहा था 2 रूल फॉलो कर लो, कभी भी कोई न्यूमेरिकल गलत होगा ही नहीं। पहला रूल मैं बता चुका हूँ, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। दूसरा रूल, 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देखो +1 है, अगर मान लो ये -1 होती तो क्या करते, उस 10 को हम नीचे ले जाते। 10 की पावर हमें क्या रखनी है, पॉजिटिव। इससे क्या होगा, जल्दी न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ठीक है, अब टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, यहाँ लॉगरिथम लगा दो। टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, यहाँ भी लगा दो लॉगरिथम। तो log m
इज इक्वल टू, अब ये पूरा लॉगरिथम, ये नहीं कि पूरा एक्सपेंड करके उनको दिखा के आप सोल्व करोगे, नहीं, पूरा लॉगरिथम कैसे सोल्व करना है ये देखो तरीका क्या है। ये 6 पॉइंट, हालांकि आपको ये कैलकुलेशन यहीं पे करनी होती है, रूल होता है कि आप यहाँ पर इसको रफ कैलकुलेशन करके दिखाओ एग्जामिनर को, ताकि वो इसके नंबर दे सके। ठीक है, तो अब तो आपने सभी सीख लिया यार कैसे कैसे वैल्यू को देखते हैं। तो 6.8 की मैं कहूँ लॉगरिथम देखो तो कैसे देखोगे आप, अभी अभी बिल्कुल सारा सेटअप अब हमें सीख के हटे हैं। तो 6.8 की वैल्यू को कैसे देखोगे भाई, 68 की जीरो ही तो देखोगे, वही पेज नंबर 271, 271। तो यहाँ देखो पॉइंट 68 की वैल्यू, ये 68 की वैल्यू, ये लॉगरिथम है। ठीक है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की अच्छी तरह। 68 की वैल्यू किसी ने, पुराने स्टूडेंट ने पहले निशान लगा रखा है 8325, तो ये आ गई आपकी 8325, 8325। ठीक है, और जैसे कि हमने सीखा था स्टार्टिंग में पॉइंट, अब 15 यहाँ पर क्या है 1.504, 15 की ज़ीरो, 15 की ज़ीरो, तो ये 15 की ज़ीरो 1761, लेकिन 15 की ज़ीरो के बाद ये भी है 4 भी है, तो 15 की ज़ीरो देख लिया हमने। 4 में मीन डिफरेंस हमने देखा, तो ये 4 में मीन डिफरेंस आया है ऊपर वाली वैल्यू के लिए ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यूज़ के लिए नीचे वाली वैल्यू यूज़ करनी है आपको। 11 को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, किसमें 1761। रफ कैलकुलेशन के लिए मैं ये वाला बॉक्स इस्तेमाल कर लेता हूँ। 1761 में 11 को ऐड करना है, तो ये 277, ये आ गया आपका 1772। ठीक है, अच्छा log 10 की वैल्यू, अभी अभी हमने रूल में क्या सीखा है, log 10 क्या होता है 1, तो 1 ऐसे 1 लिखना है, वैसे उस तरीके से मत लिख देना 1, तो इनको ऐड करना है आपको। ठीक है, अब एडिंग कैसे करनी है, 79002, आंसर आया 2.0097, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर भी चेक कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है 6.3 है, चेक कर लेते हैं डिनोमिनेटर में क्या है। तो 63 की ज़ीरो, 63, ठीक है, ये 63 की ज़ीरो 7993, ओके, तो ये आ गया आपकी 7993। ये आपने न्यूमरेटर देख लिया, जोड़ दिया, डिनोमिनेटर देख लिया, जोड़ दिया, और तो कुछ था ही नहीं डिनोमिनेटर, तो इसको नंबर 2 लिख दो, इसको नंबर 1 लिख दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4, 9 में से 9 0, 10 में से 9 1, 9 में से 7 2, और यहाँ 1 है तो 1, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस करके यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब लॉगरिथम यहाँ है log m, ये पूरा आपने log सोल्व कर दिया। कैन यू बिलीव कि आपने सारा को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और एक्यूरेट आंसर भी निकाल दिया। m को आप यहाँ रखो और log को यहाँ फेंक दो, एंटी लॉग, क्या, ये log को यहाँ फेंकेंगे, एंटी लॉग आएगा हर बार 1.2104, ये एंटी लॉग। ठीक है, अब एंटी लॉग के जो रूल हैं, आज ही की क्लास में हमने एंटी लॉग के रूल पढ़े हैं। क्या थे रूल भाई, जो पॉइंट से पहले है उसको 10 की पावर में लिख दो, लिख दी 10 की पावर 1। अब 0.21 की वैल्यू जीरो में देखनी है आपको। ठीक है, 0.21 की जीरो में क्या क्या देखनी है, एंटी लॉग। ये एंटी लॉग आपका क्या है, प्लस में है, तो इसका मतलब सारा खेल आसान है। तो 0.21 की ज़ीरो में ये देखो एंटी लॉग 0.21, ये 0.21, इसकी ज़ीरो में कितनी है 16, ये एंटी लॉग वाला पेज है भाई, लॉगरिथम वाला पेज मत निकालना। तो 21 की ज़ीरो में 1622। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आई है हमारी 0.21 की ज़ीरो में 1622। 4 में क्या देखना है, मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस 4 में, तो 4 में मीन डिफरेंस है 2। ठीक है, ये 4 में मीन डिफरेंस 2 है, तो 2 को ऐड करना है एक बार, ये 2 को ऐड कर दिया,
1624 लिख दो, 1624। पॉइंट कहाँ लगाते हैं जब एंटीलॉग देखते हैं? यहाँ पे। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 16.24 कैपिटल एम का मतलब है मोलैरिटी, एंड दिस इज़ योर आंसर। चेक करना, जो क्वेश्चन की शुरुआत में आंसर लिखा था क्या ये वही है? यस, ये वही है। तो 16.24 और 16.24 एक्यूरेट आंसर। ऐसे ही आपको सभी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना, और उम्मीद है आपके सभी के आंसर आ जाएंगे। और कहीं से चीटिंग मत करना। अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अपना लिख देना कि इसका आंसर ये है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ईमानदारी से आपको करना है। आंसर एनसीईआरटी के पीछे देखोगे तो वो पूरा प्रॉपर मैच नहीं होगा। लॉग एंटी लॉग से जो आंसर आते हैं वो थोड़े से अलग आते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इस बच्चे ने भी लॉग एंटी लॉग से ही किया था। तो आपको 2.8 है, ये घर से करके करना है, और सेल्फ स्टडी आपको घर पे करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।